खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की जानकारी मिल रही है और भारी गोलाबारी के बीच ये जानकारी मिल रही है कि उसकी मौत हुई है। इस वक्त वॉर रूम से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में एक छात्र की मौत की जानकारी आ रही है। भारतीय छात्र जो बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत का रहने वाला है, कर्नाटक का रहने वाला एक भारतीय छात्र जिसकी मौत की खबर आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। भारी गोलीबारी में एक छात्र की जान चली गई है। परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है और कर्नाटक का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। मृतक का नाम है नवीन, जिसके बारे में जानकारी मिली है और साथ ही विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि उसकी गोलीबारी के दौरान मौत हो गई है। भारतीय छात्रों को जहां युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, इस बीच ये छात्र जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसकी जानकारी मिल रही है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन के हालात में उसकी मौत की खबर आ रही है। मृतक छात्र का नाम नवीन बताया जा रहा है और यह खार्किव जहां पर रूस की सेना अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, उसी के तहत ये बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है और भारी गोलीबारी की वजह से इस छात्र की मौत की खबर आ रही है। परिवार से लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में है। कर्नाटक का रहने वाला है ये छात्र जिसके बारे में जानकारी मिली है और मृतक का नाम नवीन बताया जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुरक्षित अपने भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जाए और इस बीच लगातार भारत सरकार की तरफ से ये ताकीद भी की गई है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय छात्र यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए ये कोशिशें होनी चाहिए कि वो किसी तरह से यूक्रेन आज छोड़ दें। इधर रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन है और रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। कीव में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में भी जंग तेज है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था और इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज किए हैं। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर, 191 टैंक भी ध्वस्त हुए हैं। वहीं रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकाने तबाह किए हैं, जिसमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल है। 6 तस्वीरें 6 दिनों की, यानी आज छठा दिन और उसके बाद देखिए सिलसिलेवार तरीके से तबाही का वो मंजर हर तस्वीर में कैद है। रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेन से तबाही की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूक्रेन के खार्किव की है जहां जोरदार धमाका हुआ है और वहां आसपास भारी तबाही हुई है। दूसरी तस्वीर भी खार्किव की है जहां यूक्रेन ने रूस पर बम से हमला करने का आरोप लगाया है और तीसरी तस्वीर में यूक्रेन ने रूस के कई टैंक को तबाह करने का दावा किया है और इन तीनों तस्वीरों में बर्बादी का वो मंजर साफ देखा जा सकता है जिसके लिए इस वक्त रूस जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। जो बातचीत कल हुई थी वो बेनतीजा सी लग रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब दूसरा देश खोजा जा रहा है जहां पर बैठक को आगे बढ़ाया जा सके। मुमकिन है कि वो पोलैंड हो सकता है, लेकिन खार्किव में हमला, रूस ने दागे हैं बम और रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन किस तरह से बुरे संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और सीधे चलते हैं प्रशांत के पास एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए। एक के बाद एक बेहद अहम खबरें और तस्वीरें भी आ रही है किस तरह से अब रूस ने हमले अपने और बढ़ा दिए यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसने भी कई जगह इस तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन खार्किव की जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्डिंग में मिसाइल से हमला किया गया है रूस की ओर से और अब उन इलाकों पर भी रूस की ओर से हमले होने लगे हैं जो इलाके अब तक अछूते थे। और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। खार्किव का ये इलाका है। खार्किव में उन इलाकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है जो अब तक छूटे हुए थे रूस के इन मिसाइलों से। लेकिन धमाके के बाद के हालात देखिए। खार्किव में इस जगह जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है, बिल्डिंग को एक ही बार के निशाने में नेस्तनाबूद कर दिया गया। चारों तरफ कोहराम मचा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के एक बेहद अहम शहर खार्किव पर हुआ रूस का यह हमला और बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जिसमें इस पूरे इमारत की तस्वीर ही बदल गई।
तो यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही मची है। खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और इन इलाकों को निशाना बनाने के बाद उसके बाद दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हालात और मंजर समझिए। खार्किव में धमाका हुआ है और धमाके के बाद की तबाही की तस्वीरें। कुछ भी बचा हुआ सा नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ बचा है तो वो टुकड़े, वो कतरे जिसके जरिए पहचान की जाए कि यहाँ पर पहले कुछ बसता था, यहाँ एक शहर बसता था जो जिंदा दिल था। लेकिन आज खार्किव में धमाका और धमाके के बाद की सूरत देखिए। पहले बड़ा शोले का एक गुब्बार सा उठता है और आसमान पूरा धुआं धुआं हो जाता है और धमाके के बाद तबाही का वो आलम जो आज यूक्रेन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही हुई है। खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के बाद आप देखिए, कल ही जिस तरह से बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, 5 लाख के करीब कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लोग अब दूसरी जगहों पर शरण ले चुके हैं, यानी कि दूसरे देशों का जो नेबर कंट्रीज हैं उनका रुख कर चुके हैं। और ऐसे में ये तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के खार्किव की, जहां हवाई हमले से भारी तबाही मची है और खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर कहर ढा रही है। रूसी सेना के हमले से एक ही झटके में इतनी बड़ी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। धमाके की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव से सामने आई हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके भी दहल गए और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन के अधिकारी ने इस हमले में दर्जनों लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है। रूस की सेना का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने रूस को रोकने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। यूक्रेन की सड़कों पर रूस की सेना की बर्बादी के निशान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। खार्किव में रूस की सेना के हमले में एक कपड़े की फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के हस्तोमेल पर रूस की सेना ने जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में कई कारें सड़कों पर धू धू करके जलने लगी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की कसम खाई है। खार्किव में यूक्रेन के बहादुर जवानों ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। रूस के कई टैंकर जली हुई हालत में दिखाई दिए। इस तस्वीर में देखिए कैसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस के हमले का जवाब दिया। यानी रूस ताकतवर जरूर है, मगर युद्ध के 6 दिन बाद भी यूक्रेन मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है। 6 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 6 दिनों के बाद आप देखिए कि स्थिति बिल्कुल भी बदलती हुई नहीं दिख रही है। यूक्रेन के खार्किव में कपड़ा फैक्ट्री की आपको तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कपड़ा फैक्ट्री जो इस वक्त आग जहां पर लग चुकी है और रूस की तरफ से भारी गोलाबारी वहां पर हुई है और इस हमले में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी है और खार्किव में ही ये मौजूद है इस वक्त ये कपड़ा फैक्ट्री। और अब देखिए वो सिर्फ और सिर्फ खाक में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन का खार्किव, जिसके बाद कीव के बाद रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी की है और ये कहा जा रहा है कि खार्किव में धीरे धीरे रूस की सेना आगे बढ़ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से संबंधित। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि मौजूदा वक्त में अब वो कौन सा कदम उठाया जाएगा रूस की तरफ से जो और ज्यादा तबाही का मंजर पैदा करेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि खार्किव के कपड़े कारखाने में जहां हमला किया गया, वहीं दूसरी तरफ खार्किव के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से रूस कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रही है और बाकायदा वहां पर मार्किंग करती हुई जा रही है ताकि ये साफ हो जाए कि यह इलाका अब रूस ने अपनी जद में ले लिया है। लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त ये कि खार्किव में ज्यादातर इस तरह विध्वंसकारी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी हाहाकारी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो बता रही है कि स्थिति खराब है। रूस